हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज बहुत दिनों के बाद बातचीत करने आई हूँ, क्योंकि बहुत से दिनों से मैंने आपके साथ बातचीत नहीं की हुई थी। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने कान्हा जी से ही। तो ये है हमारे राधा कृष्ण जी। तो ये तस्वीर जो है मम्मी जी के कमरे में लगी हुई थी, उन्होंने अपने टाइम में बनाई हुई थी। इसको अच्छी तरह से फ्रेम किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर की जाए। तो बहुत ही अद्भुत कलाकारी की हुई है उस टाइम में भी, और साथ में इसके ये डिज़ाइन लगा हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, तो आपको मैं अपने घर का हालचाल भी बता दूँ। तो ये है हमारा वॉशरूम जो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कुछ दिन पहले इसका काम लगा हुआ था, तो ये देख लीजिए अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसको साफ सफाई करने बाकी है और बिल्कुल रेडी भी है अब। तो इस तरह से बनाया है हमने, तो ये दीदी ने ही बनवाया है अपने तरीके से। तो ये बिल्कुल प्योर न्यू डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये जो इसमें टाइल्स वगैरह लगाई हुई है, ये मम्मी और दीदी जी के पसंद की ही है। तो सिंपली मैं कहूँ तो ये दीदी ने ही बनवाया है पूरा का पूरा। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत में मैं आपको बता दूं, ये है सरकाघाट। तो ये है सरकाघाट की मार्केट। तो कुछ ही क्लिप्स रह गए थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हुए थे। तो आपने देखा ही भी होगा हमारे पिछले ब्लॉग्स में, हमने आपको पहले भी बताया है ये सरकाघाट की मार्केट है, और इस साइड ही मेरा मायका भी है। और साथ में इसमें ये तहसील भी है, और बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर भी बनाया हुआ है शिव जी का। तो जब भी मैं अपने मायके में थी पहले, शादी से पहले, तो मैं जाया करती थी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा भी लगता है मंदिर में जाना। और ये हमारी तहसील है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास है और बहुत ही अच्छी टेस्टी डिश मैंने इसमें बनाई हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क की हुई है, तो ये तहसील ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी भी लगाई हुई थी। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर यहाँ से है सरकाघाट से, तो हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ये है हमारी न्यू गाड़ी जो कि दीदी की है। और जब मैं अपने किचन में थी तो यहाँ पे मुझे पक्षी दिखाई दिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे, आराम फरमा रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ इसको मैंने अपने किचन से ही कैप्चर कर लिया। तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे एक नए काम भी किया है। तो आप ब्लॉग में बने रहोगे तभी आपको पता लगेगा। तो ये पहुँच गए हैं हम यहाँ पे नीचे अपने गांव वाले घर में, और ये हमारा खेत है जहाँ पे हमने अभी गेहूँ बीजी हुई है। तो प्रियंका ये क्या कर रही है? प्रियंका लगा रही है यहाँ पे गोभी। तो ये प्रियंका गोभी लगा रही है यहाँ पे क्यारी में।
अच्छा, तो यहाँ पे साग सब्जी लगाने के बाद हम लोग जा रहे थे अपने खेतों में। तो यहाँ पे मुझे एक सांप दिखाई दिया, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो ये नाला जैसा है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, तो यहीं पे था ये सांप भी। तो एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, तो इस तरह से जो भी रास्ते वगैरह होते हैं तो उनको उनमें संभल कर चलें। तो चलिए अब बना लेते हैं और न्यू डिश। तो यहाँ पे ये पेस्ट तैयार किया हुआ है जो चने दली होती है उससे। तो चने दली को हमने अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, या इसको अच्छी तरह से आपने किसी चीज़ में पीस लेना है और इसमें पूरा मसाला डालना है आपने, प्याज लहसुन जो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, हल्दी नमक जीरा। तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे कचौरियाँ। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने सब कुछ डाला हुआ है, अजवाइन हल्दी हरा धनिया प्याज जीरा नमक सब कुछ, और देखने में भी बहुत लजीज लग रहा है। तो चने दाल को पहले भिगोना पड़ता है पानी में 1-2 घंटा पहले, फिर ये अच्छी तरह से पीस जाती है। या तो आप मिक्सी में इसको या ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लीजिए, या इसको अच्छी तरह से पीस करके आप इसको तैयार कर सकते हो। तो इस तरह की होती है ये चने दली, जब भी मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया था। तो इसकी कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर इनको अच्छी तरह से आटे में मिलाना पड़ता है और ये बन जाती है। फिर इनकी अच्छी तरह से तलाई भी करनी पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है। तो ये वाला जो क्लिप है अगर आपको देखना है तो हमारे प्रीवियस ब्लॉग में ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पहले भी बनाई हुई है कचौरियाँ। अगर आपने पूरी तरह से देखनी है कि किस तरह से बनानी है और किस तरह से नहीं, तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे ब्लॉग में बस इतना ही था। बाकी हम कुछ नया लेके आएंगे कल करवा चौथ के दिन। तो आप सभी को पता है कि कल करवा चौथ है, तो मेरे सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। उनका करवा चौथ बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, उनको भूख वगैरह ना लगे। तो देखते हैं अब कल, क्योंकि कल मैं भी व्रत करने वाली हूँ और जो भी मेरे बहनें होंगी वो भी। तो कई तो हस्बैंड भी करते हैं अपनी वाइफ के लिए। तो देखते हैं कि किन किन के हस्बैंड करते हैं। तो मिलते हैं अब कल, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मस्त होगा। तो आप लोग जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। और अगर किसी को भूख वगैरह लगे तो भूख की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये व्रत होता ही ऐसा है कि आपको बिल्कुल निर्जल रहना पड़ेगा। तो देखते हैं कल, तो ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तो कल ही पूरी बातचीत होगी।